स्पर्धा हो रही है और मैं उसमें अव्वल आ रहा हूं। तब कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, कर्ण जैसा वीर इस भूमि पर नहीं होगा। अरे त्रिलोकीनाथ जिस रथ पर बैठा हो और जिसकी रक्षा करने वाला बजरंग बली हो, वो रथ 5 हाथ पीछे जा रहा है और तेरे धनुष से केवल 10 हाथ पीछे जा रहा है। अरे कर्ण जैसा वीर होगा, तेरे साथ तो मैं हूं, तभी तेरा 5 हाथ। इसलिए तू घमंड मत कर, युद्ध कर। लेकिन यहाँ पर कर्ण की हार हुई। और वो क्यों हुई? क्योंकि कर्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी थी वो कपट से करी थी। क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे और वो परशुराम के पास गए और कहा कि आप कौन सी जाति के हो? तो उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं। इस बात पर परशुराम जी ने उन्हें धनुष विद्या सिखाई और धनुष विद्या सीखने के बाद एक बार, क्योंकि कर्ण इतने अच्छे शिष्य थे यहाँ पर उनके गोद में सोते थे। परशुराम जी कर्ण की गोद में ही नींद लिया करते थे और वो उनके चवर ढुलाया करते थे। एक समय की बात कि कर्ण की गोद में यहाँ पर उनके गुरु सो रहे थे, लेकिन कर्ण जैसा वीर सोचने लगा कि मेरा गुरु जग जाएगा तो इनकी नींद खुल जाएगी तो हमें दोष लगेगा, इसलिए उस पीड़ा को सहन करते रहे और जो रुधिर निकल रहा था वो निकलता रहा। अब इतना ज्यादा रुधिर निकलने लगा कि परशुराम की त्वचा से स्पर्श होने लगा। अब परशुराम को अचानक उनकी नींद खुली और उनके गरम गरम रुधिर को सहन स्पर्श होता देखकर सोचने लगे कि ब्राह्मण का इतना गरम खून। और वो खड़े होकर बोले कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि ब्राह्मण के रग में तो इतना गर्म खून नहीं हो सकता, होना हो तुम क्षत्रिय ही हो। कर्ण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा कि आपकी बात सत्य है गुरुदेव, लेकिन आपसे बड़ा गुणधर तो कोई संसार में है ही नहीं। और आप कहने लगे कि हम तो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण बनकर आपसे शिक्षा दी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर उनके गुरु क्रोधित हो गए और कहने लगे कि जाओ, तुम जब युद्ध करोगे और अचानक तुम्हारे रथ का पहिया है वो धरती के अंदर समा जाएगा और तुमने जो मुझसे शिक्षा ग्रहण कर रखी है वो अचानक तुम भूल जाओ। इस प्रकार की बात सुनकर वो विनती करने लगे, लेकिन यहाँ पर उनके गुरु नहीं माने और परशुराम जी ने तथास्तु कहकर चल दिए। वही बात कर्ण के अंदर इतनी यथाशक्ति थी कि सारी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई शेषनाग से जब उस पहिए को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो पहिया बाहर नहीं निकला। अब कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तीर चलाओ, तीर चलाओ। अंततः अर्जुन कहने लगे कि कृष्ण आप त्रिलोकीनाथ ही कह रहे हो, तब मजबूरन मुझे तीर चलाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे तीर नहीं चलाऊंगा, मैं निशाना बांध के तीर नहीं चलाऊंगा। और उन्होंने उस तीर को ऊपर की तरफ किया और एक ही बात कही परमात्मा से, यदि मैं सच्चा हूं, यदि मैं सच्चाई की राह पे चलने वाला हूं और कर्ण वध करने योग्य हो, तभी ये तीर कर्ण का वध करे, अन्यथा ये तीर व्यर्थ चला जाए। इस प्रकार का संकल्प करके जब उन्होंने तीर छोड़ा तो वो तीर ब्रह्मास्त्र के रूप में परिणित होते हुए कर्ण के
शीश से होते हुए गुजरा तो उनका शीश अलग हो गया और आज करणवीर का वध हो गया। ऐसे वीर को हम भी नमन करते हैं। मैं जहां बैठा हूं वहां अनिति हो ही नहीं सकती, लेकिन कर्ण का वध इसलिए हुआ कि दुराचार के साथ था, लेकिन कर्ण वीर था, वीर गति को प्राप्त हुआ है। यदि कर्ण दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ अब युद्ध समाप्त हो गया, पुत्र से विहीन हो गई, और वो भी कर्ण जैसा पुत्र, सारा संसार जिसको दानी मानता है। ये कैसी तू लीला करता है कृष्ण। बाण फेर गए, दोबारा निकालता, और बार बार यहाँ पर अर्जुन भी बार बार तीर चलाते। भीष्म पितामह का भी शरीर छीन होने लगा, घाव हो गई, रुधिर बहने लगा, बड़ी भयंकर युद्ध की ध्वनि। अब अचानक अर्जुन ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने ही वाले थे कि कृष्ण ने रोका। अरे ब्रह्मास्त्र तुम अपने गुरु पे चलाओगे? नहीं, ये ब्रह्मास्त्र का अपमान। अब वापिस ब्रह्मास्त्र को अपने तर्कस में डाल और कहने लगे कि कृष्ण ने, भीष्म पितामह ने आज प्रतिज्ञा कर रखी है, यदि मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चलाऊंगा तो आज मेरा वध हो जाएगा। तब भयंकर युद्ध चला, और यहाँ पर कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। और यहाँ पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं कृष्ण को हथियार उठाने में बेबस कर दूंगा। अब अपने भक्त के आगे भगवान को हारना ही पड़ा, और कृष्ण को याद आ गया कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी थी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे भक्त ने भी प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं प्रभु को हथियार उठाने में बेबस कर दूंगा। इसलिए यहाँ पर जब अर्जुन निहत्थे हो गए, अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वो समर्पित भाव से खड़े हो गए। उस समय कृष्ण अपने रथ से कूदे और कूद कर उन्होंने ढाल को उठा लिया और कहने लगे, सुदर्शन चक्र धारण कर लिया कि आज भीष्म पितामह मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। इस बात को देखकर भीष्म पितामह ने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा कि कृष्ण, आपने भक्तों की लाज रखने के लिए अपने प्रण को भी नहीं निभाया। मुझे मालूम है कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपके पास असंभव नाम की कोई चीज नहीं, सब संभव हो सकता है, लेकिन केवल मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने हथियार उठाए हैं। और नमन करते हुए कहने लगे कि आज मैं धन्य हो गया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को वापस तर्कस में पहुंचा दिया और कहने लगे, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए मेरा मान अवश्य चले जाए, भक्त का मान कभी नहीं जाने देता। भीष्म पितामह कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है, संसार के मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अब भयंकर युद्ध चलने लगा और उसी समय शिखंडी आ पहुंची, जो कि भीष्म पितामह को श्राप दे रखा था कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। अब शिखंडी का आधा रूप तो नारी का है और आधा रूप मानव का। अब शिखंडी अर्जुन के पास आके खड़ी हो गई। अब भीष्म पितामह कभी नारी पर वार नहीं करते, तो कौरव वंश के शकुनी ने इन्होंने कहा, तीर चलाओ भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता, मैंने प्रण जरूर ले रखा है कि अर्जुन रहेगा या फिर मैं रहूंगा, लेकिन अर्जुन के पास नारी खड़ी है इसलिए मैं नारी का वध नहीं कर सकता। और कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हारे पास अच्छा मौका है भीष्म पितामह को मारने का, इसलिए तुम तीर चलाओ। और वही स्थिति दोबारा हो गई, अर्जुन रोने लगा, हे कृष्ण मेरे साथ आप क्या करवा रहे हैं?
निहत्थे पे मैं कैसे तीर चलाऊं, और वो भी मेरे गुरु कृष्ण ने कहा कि तुझे ललकारा है, विश्वपिता ने तुझे ललकारा है, और नियम के विरुद्ध नहीं, विश्वपिता चाहते कि तुम तीर चलाओ, क्योंकि उनके हाथ में धनुष के अंदर तीर है, लेकिन इसका इंतजार कर रहे हैं कि शिखंडी कब उतरे, और शिखंडी ने इसको श्राप दे रखा कि मैं कारण बनूंगी तुम्हारे मृत्यु का, इसलिए आज दोनों बात सिद्ध होने वाली, इसलिए तुम तीर चलाओ। अब दोबारा अर्जुन विपत्ति में आ गया, पहले अपने बड़े भ्राता कर्ण पर तीर चलाया, अब अपने गुरु का वध कैसे करे, दोनों आंखों में जल भर आया, क्या क्या तीर नहीं चलाया तो भी ठीक, नहीं चलाया तो भी ठीक, दोबारा उस तीर को ऊपर की तरफ किया और कहा कि यदि मैं सच्चे रास्ते पे चल रहा हूं, यदि ये तीर मेरे गुरु विश्व पितामह का वध करना चाहता है, परमात्मा चाहता है कि इससे वध हो जाए, तो मैं इस तीर को यहाँ से छोड़ता हूँ और ये तीर जाकर मेरे गुरु का वध करे। और जो ही उस तीर को छोड़ा, उस तीर के साथ ही 500 तीर बने और वो तीर एक साथ विश्व पितामह के सारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। और आज इस सनातन धर्म की आभा और भारतीय मानवता की नींव जो रखने वाले हैं, वो उसको चित्र में तीरों की सैया पे सो गए। बोलिए विश्व पितामह की, ये भगवान की परम भक्त हुआ करते थे। विश्व पितामह ने 108वें वर्ष में प्रवेश, 108वें जन्म में देखा कि विदर्भ राजा के वो राजा हुआ करते थे, और एक बार वो युद्ध करने के लिए, अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए, युद्ध करने के लिए निकले, और रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया, सरफ, उनके हाथ में तीर था। अब उस तीर से उन्होंने उस सांप को उठाया और ऐसे फेंक दिया। अब वो राजा तो आगे निकल गए, लेकिन वो सांप था वो सूल के वृक्ष के ऊपर गिर गया, उसके सारे शरीर में सूल समा गई, जो कांटे आते हैं सारे शरीर में। हे कृष्ण, आप इसके कारण ये हमें सजा मिल रही है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि आप कोई छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं, क्योंकि मेरे दर्शन हर किसी को नहीं होते। कभी भी आज तुम्हें मैं मोक्ष देता हूं, इस बात को सुनकर विश्व पहुंचाई। मैं आपके अंदर समा जाना चाहता हूं। जीत सकता है जिसको चक्रव्यूह को तोड़ना आता हो। अब अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब अभिमन्यु की माता और कृष्ण की बहन सुभद्रा अभिमन्यु को अपने उदर में रहते हुए अर्जुन ने एक बार उनको बताया कि चक्रव्यूह के अंदर ऐसे ऐसे चक्रव्यूह तोड़ा जाता है। अब सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। अब उस समय अभिमन्यु उनके गर्भ में था, तो चक्रव्यूह में घुसने की तो सारी शिक्षा उन्होंने सीख ली, लेकिन निकलने का उपाय नहीं सीखा, क्योंकि उनको नींद आ गई। अब यदि उस चक्रव्यूह में कोई तोड़ने वाला न हो तो उस दिन पांडवों की हार ही हो जाए। अभिमन्यु ने कहा कि अभी तक मैं जिंदा हूं, मेरे कुल के आन बान शान के लिए मैं युद्ध करूंगा। और अपने ताऊजी भीम से कहने लगे कि मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे को निकलने की विद्या नहीं मालूम है।
भीम ने कहा कुछ भी हो जाए हमें ये युद्ध जीतना है। और अभिमन्यु अपने रणक्षेत्र से युद्ध के लिए अपने रथ पे आरूढ़ हुए। उनके ताऊ भीम भी युद्ध पे आरूढ़ हो गए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर घुस गए और अंदर की प्रभा को तोड़ डाला, लेकिन अब उनके पास हथियार ही नहीं रहे और वो कहने लगे कि मेरे पास हथियार नहीं है, मैं युद्ध कैसे करूं। और यहाँ पर भीम है, भीम के साथ दुर्योधन युद्ध करने लगे। भीम दो चक्रव्यूह को कहां पर ध्यान में रखे। अब दुराचारी यहाँ पर दुशासन ने कपटी चाल चलते हुए अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु